गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज देखते हैं हम हमारे वक्कल कोड द्वारा साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो साउंड प्रोड्यूस बाई मैन, मानव के अंदर जैसे हम बोल पा रहे हैं तो कैसे ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ फिगर्स में देख रहे हैं, यहाँ पर एक ये वॉइस बॉक्स है। वॉइस बॉक्स इसको हम लैरिंक्स कहते हैं। यहाँ पर ये वॉइस बॉक्स है इसके ये, और इसका फिगर यहाँ भी दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, इन मैन ए वॉइस बॉक्स कॉल्ड आर लैरिंग्स। तो वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं, हम लैरिंग्स कहते हैं। इज प्रेजेंट, मानव में ये प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैप लाइक सेगमेंट। यहाँ पर ये दो सेगमेंट हैं, एक इधर और एक इधर, ये दो यहाँ पर ये फ्लैप लाइक लिगमेंट्स होते हैं। ये लिगमेंट्स एक ये वक्कल कॉर्ड है कॉल्ड वक्कल कॉर्ड विद ए नैरो स्लिप स्पेसिंग देम। ये नैरो एक इसमें यहाँ पर खांच है, ये यानी गड्ढा है, इसलिए स्पेसिंग देम, और इसके द्वारा ये जुड़े रहें, एक खांच के द्वारा दोनों कंसिस्ट यहाँ पर मिले हुए हैं। वैन वी स्पीक एयर, जब हम वायु में बोलते हैं, एयर इज फोर्स आउट, हमारे मुंह से क्या होती है, एयर निकलती है। दिस एक्सेल्ड, यानी ये जो वायु निकलती है एयर, फोर्स द बक्कल कोड, ये बक्कल कोड पर फोर्स लगाती है। टू वाइब्रेट ड्यू टू विद साउंड इज प्रोड्यूस, जिससे बक्कल कोड क्या करता है, वाइब्रेट होता है। यानी जो नोरो थी उसमें से एयर जाती है तो वहाँ फोर्स लगता है, और बक्कल कोड क्या होता है, वाइब्रेट होता है, जैसे बेल होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे गले के अंदर साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। लेंथ ऑफ बक्कल कॉर्ड, आपने देखा हो महिलाओं की कुछ आवाज़ सुरीली होती है पुरुषों की अपेक्षा। तो इसमें क्या है, इन दोनों के वक्कल कॉर्ड में अलग अलग लेंथ होती है। मेल्स की वक्कल कॉर्ड की लेंथ 20 mm होती है, और फीमेल्स की वक्कल कॉर्ड की 15 mm होती है। ये डिफरेंट लेंथ के कारण डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होती है वहाँ पर, आप ये देखें। या अब नेक्स्ट देखते हैं, साउंड प्रोड्यूस बाई एनिमल। तो हम देख रहे हैं विभिन्न टाइप के, डिफरेंट टाइप के एनिमल डिफरेंट टाइप की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तुमने देखा, डॉग्स की अलग होगी, लॉइन की अलग होगी, है ना। तो यहाँ पर द एनिमल प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ साउंड, बहुत तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मैनी एनिमल्स यूज लंग्स टू ब्लो एयर, बहुत सारे एनिमल क्या करते हैं, लंग्स फेफड़ों द्वारा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। टू मेक देयर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, अपने वाइब्रेट को करने के लिए क्या करते हैं, वो लंग्स की एयर का प्रयोग करते हैं। एंड साउंड इज प्रोड्यूस, और जिससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे ये लॉयन है, ये अपने लंग्स की एयर का साउंड को प्रोड्यूस करने में यूज करता है। तो तरह तरह के एनिमल तरह तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ देख पाएंगे आप। देखिए इसमें फिगर्स में देखा है, ये बी है, लोअर ऑर्गेनिज्म यूज देयर विंग्स, ये पंख है इनके, टू प्रोड्यूस बजिंग साउंड। तो ये यहाँ पर विंग्स क्या वाइब्रेट करते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है वी के अंदर। फिशेज है, आप ये फिशेज मछली देख रहे हैं, यूज एयर ब्लैडर, इसके माउथ में यहाँ पर क्या होते हैं, एयर ब्लैडर होते हैं, टू प्रोड्यूस साउंड, जिसके द्वारा ये साउंड प्रोड्यूस कर पाती है वाटर के अंदर। तो हम देख के पा रहे हैं कि अलग अलग एनिमल अलग तरह से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब लेट अस
conduct an activity to show that sound can travel through liquid। एक एक्टिविटी ले रहे हैं हम जिससे प्रदर्शित होगा कि साउंड जो है वाटर में भी यानी लिक्विड में भी मूव करती है। तो यहाँ पर टेक ए बुकेट या बाथ टब ले लिया, इसमें आपने नहाने का टब ले लिया हो या एक बाल्टी ले ली, उसमें क्या है वाटर भर लिया, फिर इट विद वाटर, इसको पानी से भर लिया गया है। अब क्या करना है, टेक ए स्मॉल बेल इन हैंड, अपने हाथ में एक बेल लीजिए, घंटी लीजिए, शेक द बेल इनसाइड वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, और अपने कान को वाटर की सरफेस पर रखते हुए आप इसको बेल को अंदर सेक करिए। इस प्रकार सेक करेंगे कि ये टब की सरफेस से टच ना हो, केवल वाटर में ही सेक करेंगे। तो मेक श्योर इट डज नॉट टच द बॉडी ऑफ बुकेट, ये आवश्यक है कि ये बॉडी जो है बुकेट की इससे टच ना हो, बेल पानी के अंदर ही बजे। तो आप क्या देख पा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ऊपर साउंड सुनाई दे रही है। नाउ प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस में अपना ईयर रख रखा है इसने। यू विल बी एबल टू हियर द साउंड ऑफ रिंगिंग बेल, अब आपको घंटी के बजने की आवाज़ कैसी होगी, सुनाई देगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ ये घंटी की जो साउंड है वो किस में से ट्रेवल कर रही है हमारे ईयर तक, वाटर में से। इसका मतलब लिक्विड में भी साउंड वेव्स क्या होती हैं, ट्रेवल करती हैं। लिक्विड से भी साउंड वेव क्या होती हैं, ट्रेवल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एस्ट्रोनॉमर्स फेल टू हियर द साउंड ऑफ ईच अदर ऑन द सरफेस ऑफ मून। चंद्रमा की सतह पर जो व्यक्ति जाते हैं वो एक दूसरे को सुन नहीं पाते। जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति है तो ये कुछ कह रहा है तो इसकी आवाज़ को ये नहीं सुन पाता। इसका कारण क्या है, इट इज बिकॉज देयर इज नो एयर एंड, यहाँ पर चंद्रमा पर वायु नहीं है यहाँ पर, तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। और हम पता है कि जो वायु है नहीं होगी तो वहाँ साउंड ट्रेवल नहीं करेगी, क्योंकि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। तो ये बोल रहा है यहाँ पर इन दोनों के बीच में मीडियम कौन सा है, वैक्यूम है। तो इसकी आवाज़ को यहाँ तक पहुँचने के लिए मीडियम चाहिए, मीडियम चाहिए तो नहीं है यहाँ पर, इट नीड मीडियम टू ट्रेवल। अब मीडियम नहीं है तो ये इसकी आवाज़ को कैसे सुन पाएगा, तो इसलिए यहाँ एक दूसरे की आवाज़ को ये एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं, सुन नहीं पाते। हाउ whales and dolphins are able to communicate। देखो ये whale है, ये डॉल्फिन है, दोनों फिशेस हैं ये एक दूसरे को कम्युनिकेट करती हैं वाटर के अंदर, यानी एक दूसरे की आवाज़ को सुन पाती हैं ये। तो यहाँ पर मीडियम कौन सा है, वाटर, तो वाटर में से ये साउंड जा सकती है इनकी एक दूसरे के। एज साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड, अभी बताया था लिक्विड में से साउंड ट्रेवल कर सकती है, इसलिए एक दूसरे की आवाज़ को ये फिशेज क्या कर सकती हैं, सुन सकती हैं, और एक दूसरे को आवाज़ के आधार पर, साउंड के आधार पर कम्युनिकेट करती हैं, यहाँ पर कम्युनिकेट करती रहती हैं। ऑडियोबल एंड अनऑडियोबल साउंड, आप देख रहे हैं साउंड दो तरह की होती है, हो सकती है सुनाई देने वाली और नहीं सुनाई देने वाली। तो ऑडियोबल का मतलब है श्रव्य यानी सुनाई देने वाली, साउंड दैट कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन, ऐसी ध्वनि, ऐसी साउंड जो
मानव को सुनाई देती है वो ऑडिबल कहलाएगी। इनऑडिबल वो होगी दैट साउंड कैन नॉट बी हियर बाय ह्यूमन, जो ह्यूमन को नहीं सुनाई देगी वो अनऑडिबल कहलाएगी। तो यहाँ पर देख पाते हैं ऑडिबल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज, HZ से लिखते हैं इसको, टू 20,000 हर्ट्ज होती है, या 20 किलो हर्ट्ज बोलो, HZ तक होती है। ये ऑडियोबल साउंड है। इससे हम लेस इधर चलें, लेस देन 20 हर्ट्ज और ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, ये दोनों ही साउंड कैसी होती हैं, इनऑडिबल होती है। यानी 20,000 से अधिक और 20 से कम हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी वाली होगी वो साउंड कैसी होगी, इनऑडिबल होगी, जो हमारे कान को सुनाई नहीं देगी। लेकिन ये अदर्स एनिमल को सुनाई दे सकती है। ये तो मानव की है, यानी आवर ईयर की है ऑडिबल रेंज कितनी होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। व्हाट इज गैल्टोन व्हिस्टल? तो देखो यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे हम कह रहे थे अभी, देयर इसमें क्या एक डॉग है और ये विशेष प्रकार की क्या है, व्हिस्टल है, सिटी है। दीज आर द स्पेशल व्हिस्टल यूज फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पज में ये काम आती है, ये पुलिस के द्वारा। डेट ट्रू साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती है ये। अब 20,000 हर्ट्ज से मोर फ्रीक्वेंसी वाला मानव को तो सुनाई नहीं देगी, एंड पर क्या होता है, डॉग्स इसको सुन सकता है। डॉग्स हैव द एबिलिटी टू हियर इट बट ह्यूमन कैन नॉट इट, इसको मानव तो सुन नहीं सकता लेकिन डॉग्स इसकी आवाज़ को सुन सकता है इसकी। तो ये क्या है, इन्वेस्टिगेशन पर्पज में इस प्रकार की ये सिटी काम आती हैं, डिजिटल जो सर्चिंग में काम करते हैं पुलिस वाले। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।